हेलो एवरीवन, कैसे हैं। फाइनल टच एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, अभी जानते हैं कि बीपीएससी टीचर का माहौल एक बार फिर से क्या है, उठ खड़ा हुआ है। इसमें आप बहुत कम समय मिल रहा है आपको, और कम समय में क्या रणनीति होना चाहिए, क्या प्लानिंग होना चाहिए आपका कि बढ़िया स्कोर कर पाएं और कम समय में आप रिजल्ट हासिल कर पाएं। इसके लिए कुछ एक तो से क्या है स्ट्रेटजी है, उसके बारे में हम लोग शेयर करते हैं। उसी के बारे में वीडियो बन रहा था, क्योंकि आपको इससे पहले हम वीडियो के बारे में बता चुके थे कि क्या वैकेंसी रहेगा, क्या अप्लाई करना है। अगर वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो वहां से देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ये रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे कि आपका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए प्लानिंग का, क्योंकि आपके पास मात्र जो है 1.5 महीने का समय है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ऑन एन एवरेज आपका 50 दिन का समय है। 50 दिन का स्ट्रेटजी ऐसा होना चाहिए कम से कम कि जो हम कवर कर पाए उन सिलेबसों को जो कि 3 से 4 महीना या 5 महीना के सिलेबस में एक तरह से कि टाइम में हम पीरियड में कुछ खत्म करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इसीलिए हम लिखे गए हैं क्या है कि 50 डेज का आपका प्लानिंग रहेगा, उसमें 100% आपका सिलेक्शन होगा। तो वो रणनीति क्या होगा, वो प्लानिंग क्या होगा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उस चर्चा में सबसे पहले हम लोग पीआरटी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है पीआरटी में देखने को मिलेगा। कम से कम आप मान के चलिए कि 30 से 35 हजार। हम तो वो पिछले वीडियो में आपको बताए भी हैं कि 25 हजार के लमसम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वैकेंसी बढ़ती है तो पीआरटी वाले का वैकेंसी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। कम से कम आप मान के चलिए कि 1 लाख वैकेंसी रहेगा तो पीआरटी वाले का 35 से 40 हजार के करीब वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पीआरटी वाले कैंडिडेट कभी भी जनरल कॉम्पिटिशन का तैयारी करते नहीं, ना ही उनको जीके जीएस से कभी कोई रिश्ता नाता रहता है। इसीलिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट वो है, और पीआरटी वाले का ज्यादा कट ऑफ भी नहीं जाता है। तो इसीलिए अगर 70 प्लस स्कोर कर जाते हैं तो आप समझिए कि आपके लिए सेफ स्कोर है, आप आराम से। इसमें भी अगर गर्ल कैंडिडेट है तो गर्ल कैंडिडेट के लिए और भी आपका ऑप्शन खुला हुआ है, क्योंकि इसका कट ऑफ और भी कम जाता है। तो यहाँ इस बारे में हम चर्चा करें, तो चर्चा करने में हम देखते हैं सबसे पहले क्या 70 प्लस स्कोर करने का रणनीति क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट टॉपिक या सब्जेक्ट को पहचानिए, कौन कौन सा आपका सब्जेक्ट होगा। उन सब्जेक्ट में 150 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन लैंग्वेज पेपर को छोड़ देते हैं, क्योंकि लैंग्वेज पेपर आपका क्या है, वहां क्वालिफाइंग नेचर का है। मेन जो मेरिट बनेगा वो 120 नंबर पे बनेगा। इसलिए यहाँ पे क्या है 120 नंबर का क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे। 120 नंबर क्वेश्चन में सारा का सारा क्वेश्चन आपको करना भी नहीं है, और उतना क्वेश्चन आपको करके भी आ भी नहीं सकता है कोई, क्योंकि जानते हैं कि 100% किसी का तैयारी होता भी नहीं है। जितना भी तैयारी है उन तैयारी को कितना हम एक तो से क्या है ऊंचाई पे ले जा सकते हैं, इस पे हम लोग को फोकस होना चाहिए। इसलिए सबसे पहला चीज आपको मतलब कि आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि जो चीज हम लोग पढ़ के गए हैं या पढ़ के यहाँ तक आए हैं उसका क्या यूज हो पाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम ये देखें कि मैथ और रीजनिंग सभी कैंडिडेट पढ़ते हैं, क्योंकि आप सीटेट से लेके सीटेट में आपको क्या है मैथ का पढ़ना होता है। जनरल कॉम्पिटिशन में अगर रहते हैं तो वहां भी रीजनिंग पढ़ना होता है। तो मैथ और रीजनिंग पे अगर आप जोर देते हैं तो कम से कम आपका 35 से 40 नंबर कवर हो जाता है। अब मान लीजिए कि मैथ रीजनिंग इतना कम समय में कैसे कवर होगा, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस टॉपिक को अगर पढ़ते हैं तो वहीं से आपको क्वेश्चन मिलेगा। क्योंकि बीपीएससी का पूछने का जो ढंग तरीका होता है वो एकदम पैटर्न अगर आप समझ गए हैं तो वहां से आप स्कोर कर पाएंगे। तो वो हम आपको बताएंगे कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोग ओवरऑल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि मैथ और रीजनिंग में आपको क्या है 35 से 40 क्वेश्चन मिलेगा। अगर मान लीजिए कि इसको आप तैयारी करते हैं, तैयारी करने के बाद अगर मान लीजिए क्या कि बहुत बढ़िया तरीका से तैयारी करते हैं, और तैयारी उतना बढ़िया से नहीं होने के बावजूद भी आप 100% एफर्ट लगाने पे इतना मानते हैं कि 20 से 25 नंबर आप यहां से स्कोर कर पाएंगे। अगर मतलब 35 से 40 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, आप तैयारी उतना नहीं भी कर पाए तब पर भी 20 से 25 नंबर का यहाँ पे स्कोर आप कर सकते हैं। अब 20 से 25 नंबर का स्कोर अपने आप में बहुत बड़ा बात है, क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम दे रहा है। साथ में आप देखिए यहाँ पे साइंस वाला पोर्शन अगर यहाँ पे पेपर 1 to 5 का तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी बुक पकड़िए, और एनसीईआरटी बुक इतना कम समय में हो भी नहीं सकता है। इसीलिए यहाँ पे एनसीईआरटी बुक का एक निचोड़ है, उस निचोड़ को हम देने का आपको काम करेंगे, ताकि वही लाइन बाय लाइन आपको एनसीईआरटी बुक का डायरेक्ट आपको बीपीएससी के एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये साइंस में आपका क्या 15 से 18 क्वेश्चन होता है। अगर इसको एनसीईआरटी बुक को अगर कर लेते हैं, इनको मान के चलिए, हम ये नहीं बोल रहे हैं, हम सिंपल सा मतलब कि जितना लो हो सकता है, मतलब ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट कर सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। मतलब साइंस से भी अगर आप करते हैं तो इसमें मान के चलिए कि 10 से 12 क्वेश्चन आप कर पाएंगे, अगर हम बोल रहे हैं कि तैयारी पूरा नहीं कर पाते तब पर भी। तो आप यहाँ पे देखिए कि अगर 2 सब्जेक्ट में हम यहाँ 30 से ऊपर का नंबर ले पाए हैं। अब यहाँ पे आता है एसएसटी का, और एसएसटी जो है अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस है, क्योंकि एसएसटी में क्या होता है, पॉलिटी भी आता है, ज्योग्राफी भी आता है, हिस्ट्री भी आता है, और इकोनॉमिक्स को भी एसएसटी में हम ले आने का प्रयास करते हैं। तो अगर इन सभी को देखें, इतना कम समय में इतना सारा चीज पूरा भी नहीं हो पाएगा, लेकिन छोटा छोटा टॉपिक को पकड़िएगा, जैसे कि पॉलिटी है, बहुत छोटा टॉपिक है, अगर उसको पढ़ने का कोशिश कीजिएगा तो क्वेश्चन भी लड़ जाएगा और क्वेश्चन को आराम से कर भी पाइएगा। जैसे ज्योग्राफी थोड़ा भास्ट है, हिस्ट्री थोड़ा भास्ट है, लेकिन उन चीजों को क्या है कि मेन चीज को पकड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए नेशनल मूवमेंट आप देख रहे हैं कि
क्या कि राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या योगदान हुआ था, चाहे बिहार का हो या बिहार मतलब कि वासियों का हो, उनके योगदान के बारे में पर चर्चा करेंगे। तो उन सब चीज़ों पे अगर फोकस करेंगे तो हम एसएसटी में अगर कुछ भी कर पाए तो इतना तो मान के चलते हैं कि एसएसटी में आप 20 से 25 नंबर तो ला ही सकते हैं, क्योंकि ये सारा चीज कवर रहेगा तो 20 से 25 नंबर तो आप ला सकते हैं। तो यहीं पे देखिए कि अगर तैयारी आपको सही से मिले तो कहां कहां आप स्कोर कर पाएंगे। ये देखिए सबसे पहले यहाँ से 20 से 25 नंबर यहाँ होता है, 20 से 25 नंबर यहाँ होता है, मतलब टोटल मिला के आपको बोलते हैं 45 से 50 नंबर के आसपास आप ले आते हैं, और साथ में आपको 10 नंबर यहाँ से मिल जाता है तो 60 नंबर। अब बताइए करंट अफेयर में अगर वो कुछ नहीं भी करते हैं तब पर भी यहाँ पे आप करंट अफेयर में अगर, क्योंकि लास्ट टाइम में आपको मिल जाता है एक मटेरियल जो कि आपको करंट अफेयर के माध्यम से कुछ ना कुछ आपको सीखने का मौका मिल जाए, तो ये 10 से 15 नंबर में मुश्किल से आप 5 नंबर तो 5 से 7 नंबर स्कोर कर ही पाएंगे। तो अगर हम टोटल में 5 से 7 नंबर अगर स्कोर हम इनको जोड़ दें 5 से 7 नंबर, तो टोटल आप समझते हैं अगर इसको जोड़िएगा तो जोड़ने के बाद आपको यही मिलेगा कि आपको 60 से 70 नंबर के करीब आप पहुंचते हुए दिखिएगा। अब बताइए लोअर में जब जाते हैं मतलब क्या है कि अगर हम मिनिमम भी लेते हैं तब पर भी आप 60 से 70 नंबर के कांटा को छू जाते हैं। इसका मतलब है क्या कि आपका रणनीति अगर सही रहा और उस पर बहुत बढ़िया से आपने काम किया है तो इतना मान के चलिए कि आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 70% से ज्यादा कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलता है। अगर 70 प्लस स्कोर हो जाता है तो बहुत बढ़िया आपका क्या है स्कोर रहेगा, आपका सिलेक्शन होने का भी चांस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी ज्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा क्या है कि मतलब क्या बहुत ज्यादा यहाँ पे कंपटीशन नहीं होता है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट है यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि वो तैयारी कभी करके नहीं आए हुए होते हैं, और यहाँ पे डीएलएड वाले ज़्यादा आपको मिलेंगे, क्योंकि बीएड वाले को यहाँ मौका नहीं मिलता है। बीएड वाले कैंडिडेट कुछ पढ़ चुके होते हैं, इसीलिए उनको 6 to 8 के बाद ही मौका मिलता है। तो इसलिए 1 to 5 का जो तैयारी कर रहे हैं खासकर लड़कियों के लिए, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि यहाँ 70 प्लस अगर स्कोर लड़कों के लिए बात कर रहे हैं तो लड़कियों के लिए स्कोर आपको ज़्यादा नहीं 60 प्लस का स्मान होगा, और 60 प्लस आराम से आप ला सकते हैं, जो कि हम आपको यहाँ पे डेमो करके दिखाया है। इसीलिए अभी हम लोग क्या करेंगे इसके बारे में, अभी रणनीति के बारे में चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग क्या है कि नेक्स्ट वीडियो में ये बताने का प्रयास करेंगे कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम लोग का क्या फोकस रहेगा आपका कि मैथ, रीजनिंग और साइंस पे हम लोग फोकस करेंगे, और ये तीनों टॉपिक आपको क्या हम लाने का प्रयास करेंगे। ये 50 डेज का प्लान रहेगा, एक एक दिन में आपको एक टॉपिक आते रहेगा, उसके रिलेटेड जो जो क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी के माध्यम से उसको हम रखने का प्रयास करेंगे, ताकि आप वहां पे उन थ्योरी को पढ़िए और क्वेश्चन को रिलेट कीजिए, और वहां से अपना एक कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिए। किसी टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और टेस्ट सीरीज लगाइए, टेस्ट सीरीज में उसी टाइप से क्वेश्चन का क्या है कि आपका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन को लगाइएगा आपका कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा क्या है शार्प होते जाएगा, उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा, और बीपीएससी में उतना ही बढ़िया कर पाएगा। तो ये छोटा सा वीडियो आपको मैसेज था कि देखिए कितना बढ़िया से आप क्या है रणनीति अगर सही से अपनाते हैं तो आराम से आप बीपीएससी क्वालिफाई कर जाइएगा कम समय में भी। बस खाली आपके पास एक स्ट्रेटजी होना चाहिए कि पास करने का, बीपीएससी पास करने का। बोलते हैं कि सिलेक्शन जो है हमेशा 100% तैयारी करके नहीं होता है। सिलेक्शन वो चीज होता है कि किन क्वेश्चन को छोड़ना है और किन क्वेश्चन को बनाना है। ये अगर तरीका आपको आ गया तो सिलेक्शन आपका 100% होगा। थैंक यू।